बिहार के एक नेता हैं कन्हैया कुमार। कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं राजनीति तभी से शुरू हो जाती है। कुल मिला जुलाकर बात यह है कि राजनीति हमारे जीवन पर पूरी तरह से हावी होती है और अगर माहौल चुनाव का हो तो और क्या ही बोलना, ऊपर से राज्य बिहार हो तो सोने पर सुहागा। लेकिन इस राजनीति को कैसे और कितना हावी होना है ये नेताओं से ज्यादा निर्भर करता है जनता के ऊपर। लेकिन जनता तो अपने शक्ति से अनभिज्ञ है, अपने वोट की शक्ति से। खैर, वोट से याद आया कि आजकल राजनीति में वोट के नाम पर बड़ी मारामारी चल रही है। ऐसे में कुछ नियमों में फेर बदल भी हुए हैं ताकि वोट की इस प्रक्रिया को और निष्पक्ष बनाया जा सके। लेकिन अब तो ये आगे पता चलेगा। बहरहाल, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एएनआई का खास कार्यक्रम द एएनआई शो। और आज सबसे पहले बात बिहार की। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं समझदारी में सबसे आगे है, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री सिर्फ नकल करने में नंबर 1 है। तेजस्वी ने अपनी पार्टी की माई बहन मान योजना का जिक्र किया, जिसमें हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस घोषणा से सरकार डर गई और जल्दी जल्दी में 10,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया, जो हकीकत में लागू करना मुश्किल है। तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को सही मायने में फायदा मिलेगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार गैस सिलेंडर के लिए 1200 रुपए ले रही है, लेकिन अगर उनकी सरकार बनी तो सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा। साथ ही हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी नकल करके सरकार ने सिर्फ 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। महिलाओं से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने और उन्हें फैसले लेने में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आप लोग घर चलाते हैं, लेकिन आपकी परेशानियों को कोई नहीं सुनता। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, यहाँ नौकरियां नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप अपनी पसंद की चीजें खरीद या खा नहीं पाते। उन्होंने पुरानी बात याद दिलाई, जब उनकी पार्टी 17 महीने तक सरकार में थी तब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी। उस दौरान हर जिले में महिला संवाद कार्यक्रम हुए थे। महिलाओं ने शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में हैं, लेकिन बुजुर्गों को पेंशन के नाम पर सिर्फ 400 रुपए मिलते हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमने वादा किया था कि पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। अगर मैंने ये मुद्दा नहीं उठाया होता तो आज भी 400 रुपए ही मिलते। हमारे दबाव की वजह से सरकार ने इसे 1100 रुपए किया। ये आपकी ताकत है जो आपने मुझे दी है। महिलाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मां का नाम सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। मां के होने से सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन आज रोजगार की कमी है। कई परिवारों के बेटे, पति या भाई दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी आप महिलाओं पर आती है। तेजस्वी ने बताया कि इस साल फरवरी में आरजेडी के महिला सम्मेलन में उन्होंने हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया था। आरजेडी और कांग्रेस इसकी तैयारी के लिए फॉर्म भी भरवा रहे हैं। उन्होंने विधवा और बुजुर्ग महिलाओं की पेंशन को 1500 रुपए करने का वादा दोहराया। इसके अलावा अप्रैल में आरजेडी ने युवा संकल्प दृष्टि पत्र जारी किया था, जिसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्राओं के लिए खास स्कॉलरशिप, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की फीस माफ करने या 75% तक सब्सिडी देने और कॉलेज जाने की छात्राओं के लिए मुफ्त बस या ट्रेन में पास देने की बात कही गई थी। तेजस्वी ने यह भी बताया कि नवंबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच 13 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें से 9 राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर जैसी योजनाएं शुरू की गईं या फिर वादे किए गए। इनमें से 8 राज्यों में ऐसी योजनाएं लाने वाली पार्टी या सरकार चुनाव जीत गई। लेकिन योजनाओं के आने के बाद भी जीत तब होगी जब वोट डालेंगे और वोटों की गिनती होगी। ऐसे में माहौल को देखते हुए चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए सिस्टम में कुछ फेरबदल किया है। आइए जानते हैं क्या बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने वोट गिनती के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि प्रक्रिया को और आसान और निष्पक्ष बनाया जा सके। अब अगर पोस्टल बैलेट की गिनती में देरी हो रही हो तो ईवीएम की गिनती को बीच में रोक दिया जाएगा। साथ ही अगर बैलेट की संख्या ज्यादा हो तो गिनती के लिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आमतौर पर काउंटिंग के दिन सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है, जबकि ईवीएम की गिनती 8:30 बजे से शुरू होती है। पहले ऐसा होता था कि कई जगहों पर ईवीएम की गिनती जल्दी हो जाती थी, लेकिन बैलेट की गिनती में ज्यादा वक्त लगता था।
अब नए नियम के अनुसार अगर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई तो ईवीएम की गिनती को आखिरी से एक राउंड पहले रोक दिया जाएगा, जब तक बैलेट की गिनती पूरी नहीं हो जाती। ईवीएम की गिनती आगे नहीं बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक प्रेस नोट जारी कर इसकी जानकारी दी। ये नया नियम बिहार विधानसभा चुनाव से लागू होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बूथ पर ईवीएम में 10,000 वोट हैं, जिन्हें 5 राउंड में गिना जा सकता है। लेकिन अगर 1,000 पोस्टल बैलेट हैं तो उनकी गिनती में समय लग रहा है, तो ईवीएम की गिनती चौथे राउंड पर रोक दी जाएगी। बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम की गिनती आगे बढ़ेगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे गिनती की प्रक्रिया में एक रूपता आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी, खासकर उन जगहों पर जहां पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी वोटों की गिनती सही और निष्पक्ष तरीके से हो। इसके अलावा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अब ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर ई साइन नाम का एक नया फीचर शुरू किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार अब आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, ताकि ये पक्का हो सके कि आवेदन करने वाला वही शख्स है जिसका नाम या नंबर इस्तेमाल किया गया है। पहले 23 सितंबर से पहले ई वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप देखते रहिए एयर नाउ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।